उनकी कृपा होगी तभी तो व्यक्ति उसके असल कारण पे जाएगा, उसको मिलेगा डेथ का पैसा। भाई डेथ ही नहीं मानी जाएगी, बोलेगी वो दूसरे कारण से हो गया है, दूसरे कोई मर्ज रहे। तो हमारा तो यही निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई दबाव ना ले, ना ही तनाव ले। और बुंदेलखंड में हमने प्रयास किया और अपना जागरूकता व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक है, इसपे हम लोग डालते रहते हैं। और हमारे बांदा खास करके आपका बांदा जो जिला है, हम सभी साथियों की मदद भी करवाते हैं। कम से कम उनसे सहानुभूति 2 मिनट बात ही करते हैं। अगर कोई समस्या आती है, जो जानकारी होती है प्रदान करते हैं। जिसका काम आगे है उससे कहते हैं भैया 2 मिनट देकर उसका मदद कराओ, कंप्लीट करो, उसका वर्डन ना बढ़े। और जब वर्डन नहीं बढ़ेगा तो स्वतः वो अपने तनाव से मुक्त रहेगा, वो भी सीखेगा। हाँ, काम करिए लेकिन तनाव मुक्त होकर काम करिए, ईमानदारी से करिए और प्रयासरत रहिए। और कोई भी, मैं समझता हूँ ऐसे जो कंपनसेशन होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं आर्थिक वाले। सब लोग जी भाई जब जान है तभी जहान है, वर्क करोगे तभी आगे मिलेगा। लेकिन ये अवश्य है कि आपने जो बताया जब राशि लंबी होती है, तो उसका वास्तविक कारण ही नहीं ढूँढने मिलेगा। ये बिल्कुल ट्रुथ है, इसमें नहीं कोई नहीं, तो आलोचना है अधिकारियों की उसकी बात जिम्मेदारी नहीं है। सुना, जिसकी जान गई है, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जी, कंपनसेशन उन परिवारों के लिए कह रहा हूं जिनकी जान चली गई। कल जी, जो शिक्षक अपनी जान दी, वो ये कह रहा था कि अगर टाइम होता तो, और उसके जान देने के वीडियो आने के आधा घंटे बाद टाइम बढ़ गया 7 दिन का, वो तो चला गया, वो थोड़ा ही वापस आएगा। तो यही सब है सवाल, और क्या है जी। ये मैं यही है बतला रहा हूँ सर कि भाई देखिए जब आप वर्णन ज्यादा नहीं लेंगे, कोई भी काम है, काम ईमानदारी से करते रहिए, उसका समय और तौर तरीका बदल लीजिए। दिन में आप नहीं काम कर रहा है, आपको ऊपर से दबाव कि आपको करने, उसका समय बदलिए। शाम को कर रहे हैं, दिन में व्यस्त है तो सुबह कर लीजिए आपने। दिन में कलेक्शन का काम कर लीजिए। और जल्दबाजी जल्दबाजी चाहे आने जाने में हो या काम करने में नहीं दिखाना चाहिए। अपना सेहत और वो जो भी, लेकिन जितने समय करिए ईमानदारी से, तल्लीनता से करिए, तो काम भी होता है, उसका परिणाम भी दिखता है। तो ये तो हमारा हमेशा निवेदन रहता है और हम इसके लिए जागरूकता भी किए हैं कि अपने बुंदेलखंड में ऐसी हादसाओं से हम लोग बचे हुए हैं और ईश्वर करे ऐसी कोई स्थिति ना आए। और पूरे प्रदेश में जहां भी जो भी अनुदेशक साथी है, जब कोई घटना सुनाई देती है, हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब उनका रीजन देखते हैं, कई जगह की हम कल देख रहे थे, उसमें साइटों में चढ़ा था जो न्यूज़पेपर होते हैं, कारण कुछ और दिखाए गए ना, बीएलओ खत्म हुई, उसका रीजन कुछ और दिखाया गया। वह जब रीजन दिखाया जाएगा तो फिर उसको कहेगा कंपनसेशन, वो पता ही नहीं चलेगा बीएलओ काम के कारण उसकी डेथ हुई है। तो ये सारी चीजें, ये हमारे अंदर, भाई हम इतने छोटे कर्मचारी हैं, हम लोगों को कोई पहुंच थोड़ी ना है कि हमारा कोई वहां सिद्ध करने जाएगा कि आपकी मृत्यु काहे में हुई या क्या कुछ ऐसा। लेकिन हमारा ऐसा कोई भी मानना नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं का शिकार ही ना हो। क्यों हम इन सब चीजों में पड़े और उलझे। सब लोग अपने काम करें ईमानदारी से, आगे बढ़ते जाएं। रही बात सर इसकी, जो आप अपडेशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं उचित है, उम्मीद करते हैं अच्छा भी होगा। लेकिन हमारी अगर आत्मा से पूछेंगे तो हम एक भी बार नहीं, जब तक देखेंगे नहीं तब तक। इतना मन भर गया है 10-12 सालों से, इतने आदेश, इतने लेटर, इतने बार डेटा दे चुके हैं। डेटा तो सब है ना उनके पास, डेटा है क्या कोई ऐसा जो हमारा उनके पास ना हो? किसी भी कर्मचारी का क्या ऐसा कोई डेटा है जो मतलब प्रदेश सरकार या उस हर जगह हर पटल पे ना हो? हर कार्यालय में उपस्थित होगा, 12-12 साल के कर्मचारी हो गए। ये तो सब मुझे ऐसा लगता है एक अभ्यास की प्रक्रिया है, चल रही है कि लोग अपने काम में व्यस्त रहें, मस्त रहें। चलिए जो देख होगा आगे देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं ठीक ही होगा। जी सर। चलिए, बात ये नहीं है चंदन, बात ये है कि लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मन टूट रहा है, हिम्मत टूट रही है। हर व्यक्ति का एक जज्बा होता है, हर व्यक्ति की एक व्यवस्थाएं होती हैं, और जब व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो सब परेशान हो जाते हैं। अब लोगों का ये मानना है कि जो कुछ मुख्यमंत्री जी को करना है वो जल्दी कर दें, जल्दी कर दें तो कुछ लोगों का हिम्मत हौसला बना रहेगा। जिनके शिक्षा मित्रों के किसी के 6 महीने बाकी है, साल भर बाकी है, 1 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, वो तो बिल्कुल रिटायरमेंट की कगार पर बैठे हैं। सोच रहे हैं कुछ दिन तो कुछ मिल जाता है। 7 वर्ष से तो उन्हें कुछ बड़ा लाभ मिला नहीं, वो 40,000 से 10,000 पे आ गए। अनुदेशक भी 2022 के बाद 2 रुपया बढ़ा नहीं, 3 वर्ष इधर भी हो गए। पहले भी जब बढ़े तब 13 के बाद 7 वर्ष 9 वर्ष बाद बढ़े थे 2000।
तो कम से कम लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। लोगों का भावना क्या आहत हो रही है? जेब में पैसे नहीं है, इससे बड़ी भावना और क्या होती है? कि बगल की दुकान से भी निकल जाए और बच्चा कह दे टॉफी दिलवा दो, टॉफी दिलवाने के जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो भावना तो तब आहत होती है। घर जाके अगर घरवाली ये कह दे कि सब्जी ले आना आज, तो अब क्या जवाब दें? ये कहें कि सब्जी नहीं लाएंगे तो हम तो आहत हैं, ये हमसे ज्यादा आहत हो जाएंगी, और लाएं तो लाएं कहां से? तो सारी समस्याओं का जो निचोड़ है वो ये है कि हालात बेहद खराब हैं, और खराब हालत, खराब व्यवस्था, इसे सुचारू कैसे चलाया जाए? स्कूल भी जाना है, उसके लिए भी बिना पैसे के नहीं जा सकते। किसी का 10 किलोमीटर है, किसी का 8 किलोमीटर है, किलोमीटर 2 किलोमीटर वाले भी कम है, जाएंगे तो वो भी किलोमीटर 2 किलोमीटर वाले भी वो भी उड़ के नहीं पहुंच जाएंगे। उन सब के बावजूद भी सरकार को ये फिक्र नहीं है कि अगर 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर ये लोग ड्यूटी करते हैं तो इस दौरान ये 9,000 10,000 में अपना कैसे एडजस्ट